पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि वाई स्क्रैप, स्क्रैप क्यों? बट सर मैंने ये तो सुना था आलू डालो सोना निकालो। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। एक आपका ट्रेंड चल रहा है कबाड़ा डालो सोना निकालो, वो क्या है? सबसे पहले अगर स्क्रैप इंपोर्ट करना होता है तो उसमें टर्म यूज होती है। हाँ जी, जैसे FOB, CIF, एक्स फैक्ट्री। FOB का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड, बोर्ड का मतलब होता है पोर्ट। ओके, ये बोर्ड को आज पहली बार मैंने सुना। बोर्ड मतलब ऐसी मान लो बोर्ड उसको बोलते हैं सी बोर्ड, यानी स्क्रैप इंपोर्ट बिजनेस मॉडल है क्या? मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि उसको रीयूज करने के लिए तो ये बहुत ही एक अच्छा बिजनेस है। यही स्क्रैप बिजनेस होता है कि हम उसको रीयूजेबल दोबारा से बना दें। मेरा आपसे यही सवाल है, क्या आपके साथ कभी फ्रॉड हुआ है? कितने का अप्रॉक्स? करोड़ 2 करोड़ का? हाँ, अंदाजन 1-1.5 करोड़ का माल तो बैग में रहता ही था। वहाँ पर मैनहट्टन के सबवे, जिसको मेट्रो बोलते हैं, उसके अंदर मेरे ऊपर किसी ने केचप डाल दिया पीछे। फिर आप उसको ऐसे करते हैं और ऐसे करने में बैग नीचे रख देते हैं। बिल्कुल, वो बैग गायब हो जाता है नीचे रखते ही। दोस्तों, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो तो इस वीडियो में हमने पूरी डिटेल में बताया कि कैसे आप अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। हमने इस वीडियो के 4 पॉइंट रखे हैं। सबसे पहले वीडियो में एक बेसिक जानकारी है, दूसरी वीडियो में और डीप जानकारी है, तीसरी वीडियो में अगर आपने देख लिया तो उसमें इतनी जानकारी कि आप शायद ये पूरा प्लेलिस्ट देख के आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि ये वीडियो कभी आज तक यूट्यूब पे मिली नहीं। वो भी किन के साथ? डॉक्टर अशोक गुप्ता सर के साथ, जिनके पास एक्सपीरियंस है 50 साल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में और 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं। 20 साल की उम्र में सर ने जर्मनी में कदम रखा था और पूरी अपनी जर्नी स्टार्ट करी। स्पेशली हमने इसमें कवर करा है कि आप स्क्रैप का इंपोर्ट बिजनेस कैसे कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और करते हैं वीडियो की शुरुआत। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, आपके कोई भी मन में सवाल हो मन में मत रखना, नीचे कमेंट जरूर करना। मिलते हैं वीडियो के अंदर। दोस्तों स्वागत है आपका। क्या स्वागत है दोस्तों, आपने कोई भी YouTube पे वीडियो देखी होगी, बट ये वीडियो सबसे अलग है। क्यों? इसमें इंपोर्ट की, स्क्रैप की, अब स्क्रैप में जो भी कैटेगरी आती है सबकी कि एक्चुअल में इंपोर्ट होता कैसे है, उसकी जानकारी आपको मिलने वाली है। हो सकता है आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो आपको कुछ समझ में ना आए, तो समझाने के लिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट बता देता हूं आपको। हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता सर, जिनके पास 50 साल का एक्सपीरियंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। लाइफ के 20 साल की उम्र में पहला कदम जर्मनी में रखा था। तो स्वागत करते हैं सर का। और आप यकीन मानना, इस आज वीडियो में ना अगर आपने सिर्फ 15 मिनट दे दिए तो 15 दिन आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में आगे हो जाएंगे। क्योंकि ये वीडियो हमने जो शूट करी है, शूट करने का मकसद ये था कि आपको डीप नॉलेज दे सके। और डीप नॉलेज के साथ ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ वीडियो बना दी, नहीं, इसमें एक एक चीज कैसे आप काम कर सकते हैं अपना स्क्रैप का इंपोर्ट। अब स्क्रैप में चाहे आप 2 से 3 लाख रुपए का बजट हो आपका, उससे आप स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आपका 10 लाख रुपए का बजट हो, या फिर आपका करोड़ों का बजट हो, तो ये वीडियो पूरी प्रॉपर हम उसके लिए करते हैं। वीडियो की शुरुआत, स्वागत करते हैं सर का। सर नमस्कार। नमस्कार राहुल जी, बहुत ही अच्छा लगा आप आए। सर आज जो हमने टॉपिक कवर आउट कर रहे हैं वो स्पेशली स्क्रैप को इंपोर्ट करना है किसी को। राहुल जी, हम सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि वाई स्क्रैप, स्क्रैप क्यों? स्क्रैप सुनने में भी कोई अच्छी बात नहीं लगती। कबाड़, कूड़ा, भंगार जी। पहले मेरे मन में भी यही था। इसको शुरू करने से पहले मेरा काम था गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। ठीक है। पूरा अमेरिका में, लंदन में, दुबई में। ठीक है। और जब मैं स्क्रैप में आया तो मेरे दोस्त लोग कहने लगे, गुप्ता जी आप स्क्रैप कहाँ, गोल्ड और डायमंड से कहाँ पहुँच गए? सही बात है। तो मुझे ये समझाना मुश्किल हो जाता था कि गोल्ड और डायमंड में वो प्रॉफिट नहीं है जो स्क्रैप में है। तो वाई स्क्रैप, आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि स्क्रैप एक तरह से आध्यात्मिक भी है, देश के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। देश का कूड़ा एक कूड़ा ना रह के वो एक यूज़फुल चीज़ बन जाती है। इको फ्रेंडली है, हमारी मदर नेचर को प्रोटेक्ट करता है
और हमारे देश की इकोनॉमी को मजबूत करता है, और सबसे बड़ी बात हमारी जेब भी अच्छी भरता है। इसलिए हम स्क्रैप की बात कर रहे हैं। बट सर मैंने ये तो सुना था आलू डालो सोना निकालो, एक आपका ट्रेंड चल रहा है कबाड़ा डालो सोना निकालो, वो क्या है? बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि जो कबाड़ा जो पड़ा हुआ है, जो कोई किसी हाथ नहीं लगाना चाहता, उससे सोना निकलता है। बहुत बढ़िया। और दोनों ही बातें कि जो ज़मीन में चीज़ पड़ी है वो रीयूजेबल हो जाती है। तो स्क्रैप इंडस्ट्री इज़ वेरी गुड। इसको रिसाइकलिंग भी बोल सकते हैं, स्क्रैप भी बोल सकते हैं, और इस देश के लिए लाइफ लाइन है वो। तो आज मैं सर आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ। मैं पहले एक रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले मैं पूछूंगा स्क्रैप इंपोर्ट बिजनेस मॉडल है क्या। दूसरा सवाल मेरा होगा सबसे पहले इंपोर्ट करने में कौन सी टर्म यूज होती है। तीसरा सवाल मेरा होगा स्क्रैप में क्या क्या इंपोर्ट करना बेस्ट है। चौथा सवाल मेरा होगा क्या इंपोर्ट के बिना इंडिया में माल सेल हो जाता है जिससे पहले ही एडवांस पेमेंट आती है, मतलब इंपोर्ट करने से पहले ही हमारे पास पेमेंट आ जाती है, ये भी पूछेंगे। और कंटेनर क्या सी पोर्ट तक ही आता है या फिर हमारे घर में भी आ सकता है। देखिए मैं ये पहले इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपको इंटरेस्ट बने लास्ट तक, और आप लास्ट तक वीडियो देखो और प्रॉपर आपको जानकारी मिलेगी आज। अगला सवाल है सबसे बड़ा इशू स्क्रैप इंपोर्ट करने में कंटेनर ना मिलना। हाउ टू अप्रोच सेलर, मतलब हम इंडिया में बैठे हैं, इंडिया में फॉरेन जो सेलर है उसको अप्रोच कैसे करेंगे। अगला सवाल सबसे बड़ा इशू कोई स्क्रैप अगर $400 का है इंडिया में आके क्या रेट पड़ेगा वो। इस सारे सवाल के आज जवाब लेंगे हम डॉक्टर गुप्ता सर के पास। पर पहले मैं एक छोटी सी आपको जर्नी दिखाना चाहता हूं। सर की थोड़ी जर्नी देखो उसके बाद। मैं तो गोल्ड एंड डायमंड का काम करता था, ठीक है। अमेरिका में भी, दुबई में भी, यूरोप में भी। तो एक मेरे मित्र थे जो अमेरिका में रहते हैं, ठीक है। उनको किसी ने बोला था कि स्क्रैप का काम बहुत अच्छा है। बिल्कुल। तो वो मेरे पास, मैं उस वक्त इंडिया आया हुआ था, तो इंडिया आए और कहने लगे गुप्ता जी हमें स्क्रैप का काम करना है। ठीक है। मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे स्क्रैप के बारे में ABCD भी नहीं मालूम है। बिल्कुल ठीक है। तो कहने लगे नहीं दुबई से करना है। ठीक है। मैंने कहा दुबई छोड़े भी मुझे 10 साल हो गए। बिल्कुल ठीक है। तो मैं अवॉइड कर रहा था, लेकिन वो पीछे पड़ के मुझे दुबई लेकर, ओके। और वहाँ उन्होंने पहली बारी में ही 25 कंटेनर स्क्रैप खरीद लिया। पहली बारी में 25 कंटेनर। और मुझे बाद में पता चला ना उन्हें बेचना आता ना मुझे बेचना आता, क्योंकि आप तो गोल्ड में से डायरेक्ट खरीदना भी नहीं आता था। हमने एक जानकार आदमी था जिसके अफ्रीका से चले हुए थे, वो ऐसे चला हुआ माल ही खरीद लिया। अच्छा। और मैं परेशान था कि ये क्या होगा। सही तो बात है। वो जब माल वो पहुंच गया पंजाब, तो वहाँ भी मुझे ले गए। तो वहाँ जब मैंने देखा कि 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ की फैक्ट्री वाला आदमी हमारे सामने हाथ जोड़े बैठा हुआ है, मुझे माल दे दो, ये पैसा पहले पकड़ो, सारा माल मुझे ही दे दो। तो मैं हैरान रह गया कि माना कि गोल्ड भी बड़ी आसानी से बिक जाता है, गोल्ड ज्वेलरी, लेकिन इतनी मांग कि 1000 करोड़ का आदमी कह रहा है मुझे आप माल दे दो। इससे मेरी जर्नी शुरू हुई। मैं हैरान रह गया कि क्या कोई ऐसी भी चीज़ हो सकती है जो गोल्ड और डायमंड से ज़्यादा बिकती है। तो ये मेरी जर्नी है। बहुत बढ़िया। देखिए आज जो सर यहाँ बैठे हैं एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, और आप यकीन मानना कोई भी जो बिजनेस करता है वो सिखाता नहीं, और सर कहते हैं सिखाऊंगा मैं भी नहीं, मैं आपको डायरेक्ट बिजनेस कराऊंगा। सिखाने के लिए तो कॉलेज बहुत बड़े। तो सर पहला मेरा सवाल आता है स्क्रैप इंपोर्ट बिजनेस है क्या, एक बारी आप ये थोड़ा सा समझाएं। बिल्कुल। देखिए स्क्रैप का मतलब है कोई चीज़ जो एक बार यूज़ के लिए बनी थी, वो यूज़ हो चुका, अब वो बची रह गई। ठीक है। अब उसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। तो उसको हमें रिसाइकिल करना होता है। ठीक है। तो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। आपने तो क्वेश्चंस की बहुत लंबी लिस्ट रखी हुई है। नहीं, आप बिल्कुल डीप समझाएं। नहीं, मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि उसको रीयूज़ करने के लिए तो ये बहुत ही एक अच्छा बिजनेस है। यही स्क्रैप बिजनेस होता है कि हम उसको रीयूजेबल दोबारा से बना दें। ओके। अब सर अगला सवाल मेरा आता है, जैसे सबसे पहले अगर स्क्रैप इंपोर्ट करना होता है तो उसमें टर्म यूज़ होती है। हाँ जी। जैसे FOB, CIF, एक्स फैक्ट्री,
उस टर्म का मतलब क्या होता है? 3 टर्म अगर मेनली बेसिकली हम उठा के देखें, टर्म तो बहुत सारी होती है, बिल्कुल, अगर वीडियो में समझाएंगे तो समझ में भी नहीं पाएंगे। नहीं, मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता देता हूँ। आप किसी से कुछ माल खरीदने गए, उसने कहा भाई मैं अपनी दुकान पर आपको ये माल दे सकता हूँ या अपने गोदाम पे दे सकता हूँ, उसके बाद आप जानो। ठीक है, इसको बोलेंगे एक्स फैक्ट्री ठीक या एक्स गोडाउन। ठीक है, आपने कहा नहीं, आप इंडिया में ही मान लेते हैं, फॉरेन का कल्पना करना मुश्किल होता है। ठीक है। हम बम्बई गए कुछ माल खरीदने, ठीक है। उसने कहा मेरे गोदाम से ले लो, ठीक तो है, कहलाएगा एक्स फैक्ट्री। ठीक है, आपने कहा नहीं भाई, हम गोदाम हम लोकल बातें क्या जाने, तो आप हमें बॉम्बे के ट्रांसपोर्ट तक दे दो। अच्छा, बॉम्बे के ट्रांसपोर्ट तक। ठीक है, तो उसने कहा हाँ, वहाँ तक का मेरा सारा खर्चा। ठीक है, तो वो कहलाएगा बॉम्बे FOB बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे के पोर्ट तक, यानी जब भी लेकर आएगा वहाँ तक का उसका सारा खर्चा। ठीक है। फिर आपने कहा नहीं, हमें पता नहीं क्या ट्रक का भाड़ा होगा, कैसे होगा, आप तो मुझे दिल्ली के मेरे ट्रांसपोर्ट तक दे दो। ठीक है, तो वो कहलाएगा CIF दिल्ली, ठीक है, जिसका लॉन्ग फॉर्म होता है। FOB का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड, ठीक है। बोर्ड का मतलब होता है पोर्ट। ओके, ये पोर्ट को के- आज पहली बार मैंने समझा बोर्ड मतलब वैसे ही मान लीजिए बोर्ड उसको बोलते हैं सी बोर्ड, सी बोर्ड। यानी बोर्ड के वहां तक, वहां तक। अपने देश के, ठीक है, और अपने देश के सी पोर्ट तक। ओके, और CIF का मतलब होता है कि उसमें माल की कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट अप टू डेस्टिनेशन। जैसे कोई दुबई से चला माल, तो बॉम्बे तक, पोर्ट तक पूरा खर्चा उसमें शामिल होगा। एक एक छोटे मोटे खर्चे भी उसमें इंक्लूड होते हैं। तो CIF, कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट। अगर आप इंश्योरेंस खुद खरीद रहे हैं तो वो कहेगा C&F। N मीन्स एंड, एंड, उसका शॉर्ट फॉर्म है N। ओके, CNF यानी कॉस्ट एंड फ्रेट। इंश्योरेंस आप खुद बाई खुद करो। बाय करेंगे। तो इस तरह से कुछ टर्म्स होती हैं जो आप इस प्रोग्राम में तो देखिए- पॉसिबल नहीं है। देखिए, अगर आप एक्चुअल में काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कोलैबोरेशन में भी मिलके सर के साथ कर सकते हैं। साथ में अगर आप अपना खुद का करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स पे, तो सर आपको हैंड होल्डिंग के थ्रू टोटल आपको गाइड करेंगे, वो बताऊंगा आगे कैसे कैसे। ठीक है, अब सर मैं एक छोटा सा आपसे सवाल करना चाहता हूँ आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक क्या आपके साथ कभी फ्रॉड हुआ है? कोई भी फ्रॉड हो, केचप वाला फ्रॉड हो, कोई भी फ्रॉड हो, आप वो जरूर बताएं, क्योंकि एक फ्रॉड जो होता है ना, लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, कि हर लोग, जितने भी लोग होते हैं ना, सब इसकी पॉजिटिविटी बताते हैं क्योंकि वो सिखाने के पैसे लेते हैं। जी जी, मैं कड़वी बात बता रहा हूँ। हाँ जी। सब इसकी पॉजिटिविटी बताते हैं, सिखाने के पैसे सब लेते हैं, बट कोई भी नेगेटिविटी नहीं बताता। और पता ही नहीं है पता ही उनको, नहीं होता। बिकॉज यूट्यूबर्स हैं, उनको पता ही नहीं कहाँ क्या प्रॉब्लम हो सकती तो आज मेरा आपसे यही सवाल है, क्या आपके साथ कभी फ्रॉड हुआ है जो रिवील नहीं करा आपने सोशल मीडिया पे? वो कर दिया। फ्रॉड दो तरह के, एक तो बिजनेस फ्रॉड, हाँ जी, और एक आप विदेश में हैं और कोई आपके साथ वैसी डकैती, जेब काट ले या आपको पिस्टल दिखा दे, वो उस तरह के फ्रॉड। मैं बताता हूँ सर, देखिए फ्रॉड चाहे कोई भी हो, हाँ, पर नुकसान आपको क्या उम्मीद थी? अगर ये होता तो इससे बहुत मोटा नुकसान होता। वो हुए मेरे साथ। एक बता। मेरा जब गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का काम था तो मेरे पास बैग रहता था, बैग में तो कुछ नहीं होता था, ठीक है, लेकिन बॉडी के एक जैकेट होती है, उसमें डायमंड्स रखे होते थे, ठीक है, और थोड़ा बहुत बैग में भी होता था। कितने का अप्रॉक्स? करोड़ 2 करोड़ का? हाँ, अंदाजन 1-1.5 करोड़ का माल तो बैग में रहता ही था। ठीक है, तो मुझे ये बता रखा था अमेरिका में लोगों ने, ये न्यूयॉर्क की बात है, अच्छा, मैनहट्टन की बात है, मैं किसी देश की बुराई नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि लेकिन जेब कतरे और जो ठग तो हर जगह होते हर हैं। जगह होते हैं। वहाँ पर मैनहट्टन के सबवे, जिसको मेट्रो बोलते हैं, उसके अंदर मेरे ऊपर किसी ने केचप डाल दिया पीछे, अच्छा, पीछे क्या कोट के पीछे केचप। ओके, तो दूसरे, वो एक ग्रुप रहता है पूरा, ठीक है। 4-5 लोगों का, ठीक है। एक उसमें से कहता है तुम्हारे पीछे केचप है, ठीक है। आप नहीं समझे तो वो छू कर दिखाता है, फिर आप उसको ऐसे करते हैं, और ऐसे करने में बैग नीचे रख देते हैं, बिल्कुल, वो बैग गायब हो जाता है नीचे रखते ही। ये एक होता है तरीका मेरे को, क्योंकि मुझे पहले से पता था, तो जैसे ही मैंने केचप का नाम सुना, मैंने आव देखा ना ताव, अपना बैग हाथ में मजबूत से पकड़ के मैं एकदम स्ट्रीट लेवल पे आ गया, और करीब करीब दौड़ता हुआ मैं एक जानकार की दुकान में घुस गया, शॉप में। तब मैंने सांस लिया, मुझे पता था अब मैं घिर चुका हूँ।
मतलब अगर वहां पे आपका नुकसान हो तो आप कहीं ना कहीं हिल जाते। 1-1.5-2 करोड़ का नुकसान हो जाता कितने साल पहले पुरानी बात है है। सर? ये बहुत 25 साल पुरानी 25 साल पुरानी बात है। 1-1.5 करोड़ का नुकसान होते होते आपका बचा। और बाकी फ्रॉड हो जाते हैं अगर आप माल लोडिंग के वक्त में अवेलेबल नहीं है और वो आपको अच्छी तरह से जानता नहीं है, तो वो हो सकता है आपकी ना जानकारी का फ़ायदा उठाए और जो माल लोड होना है उसकी जगह कुछ और माल लोड कर दे। तो वो हमारे साथ हो सकता था, लेकिन चूंकि मुझे इस बात की जानकारी थी तो हम अपने सामने ही लोड कराते थे। अगर हम आधा लोड हुआ है तो हम उसमें लॉक लगा के चले जाते थे। अगले दिन लॉक हम ही खोलते थे। अपना लॉक होता था? अपना लॉक, और उसके साथ भी लॉक में तो कोई चाबी लगा सकता है। हम कागज की टेप लगाकर अपना साइन भी कर देते थे ऊपर। इतनी सावधानी रखनी पड़ती है। ये आज आपने पहली बार रिवील करी है। आपने पूछा पहली बार है। चलिए, अब अगला सवाल आप लोगों के लिए, स्क्रैप में क्या क्या इंपोर्ट बेस्ट है? देखिए राहुल जी, मैं यहाँ कहूँगा, आप अगर ये कहें कौन सा बिजनेस बेस्ट है तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। लोग हर तरह के बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल। इसी तरह से कौन सा स्क्रैप बेस्ट है ये भी कहना मुश्किल है। लोग अलग अलग तरह के, जैसे मान लिया मैं कहता हूँ, हम कहते हैं नॉर्मल आयरन, ब्रास, कॉपर, जिंक, लेड, कुछ भी। तो कॉपर महंगा है, लोग कहेंगे इसमें जल्दी ज़्यादा पैसा लगेगा, ज़्यादा जल्दी टर्नओवर होगा। पर हम नए आदमी को कहेंगे ये महंगा है इसलिए मत करो, सस्ता करो कि आप आयरन से शुरू करो या एल्युमिनियम से शुरू करो। तो मैं ये कहता हूँ जो बिगिनर्स हैं उनके लिए सस्ता मेटल या कोई सस्ता स्क्रैप OCC है जैसे फॉर एग्जाम्पल। दोस्तों, ये जो वीडियो है ना, ये बहुत लंबी हो चुकी है, तो हम अगली वीडियो जो हमारे सवाल बचे हैं उसके ऊपर डालेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को उस मेंबर के पास शेयर करना जो एक्चुअल में अपने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है।